नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मरी हुई गायों के नाम पर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा चारा घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 10 चारा घोटालों के बराबर की रकम डकार ले गए गाय प्रेमी हिंदू, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। और जब हुई तो उसे दबाने के लिए भाजपा ने सारे घोड़े खोल दिए, क्योंकि इन गौशालाओं को चलाने वाले सारे के सारे लुटेरे हिंदू हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, भाजपा के वोटर हैं और नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं। तो केवल मंदिर ही नहीं लूट रहे, हिंदू हृदय सम्राट गायों का चारा भी लूट रहे हैं, वो भी जमकर। और कोई भी घोटाला करोड़ों से कम का नहीं है। मोदी जी ठीक ही कहते हैं कि हर काम का स्केल बड़ा होना चाहिए, इसलिए घोटालों का स्केल भी बड़ा है। इतना बड़ा कि श्री रामचंद्र से लेकर गौ माताएं तक इन डकैतों पर शर्मिंदा हैं। दैनिक भास्कर की हेडलाइन देख लीजिए, मर चुकी गायों को कागजों में जिंदा बताकर गौशालाओं ने डकारा 20 करोड़ का अनुदान। ऐसा है मोदी के डबल इंजन का काम। बोलो लुटेरों, जय श्री राम। गाय के नाम पर भाजपा सरकार की कृपा से लुटेरों ने हर गाय का टैग भी बना डाला था। मतलब मरी हुई गायें कागजों पर चारा खा रही थी। भाजपा की कृपा से मरी हुई गायें घास चरने जा रही थी। भाजपा की कृपा से मरी हुई गायों को नहलाया धुलाया जा रहा था। भाजपा की कृपा से मरी हुई गायों की सेवा हो रही थी। भाजपा की कृपा से मरी हुई गायों को जिंदा दिखाकर उनका इलाज हो रहा था। भाजपा की कृपा से मरी हुई गायों के लिए शेड बनाए जा रहे थे। भाजपा की कृपा से मरी हुई गायों की पूजा वंदना हो रही थी, उनकी आरती उतारी जा रही थी। इस तरह मरी हुई गायों के नाम पर 20 करोड़ रुपए डकार गए भाजपा के अंगने में नाचने वाले लुटेरे फर्जी गाय भक्त। तो आज से जब भाजपा के किसी समर्थक को गाय के नाम पर नंगा नाच करते हुए देखना, तो एक बार सोचना जरूर कि इसके पीछे कोई चारा घोटाला तो नहीं है। भास्कर ने लिखा है, भ्रष्टाचार की इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर शायद ही कोई और हो सकती है कि जिन गायों को समाज पूजता है, उन्हीं के नाम पर सरकारी खजाने से 20 करोड़ 67 लाख रुपए का अनुदान कथित तौर पर हड़प लिया गया। और यह भी कोई पूरे एक राज्य या जिले की सारी गौशालाओं की कहानी नहीं है। सिर्फ 2 जिलों की 4 गौशालाओं की पोल खुली है। मामला है राजस्थान के भरतपुर और डीग जिले की 4 गौशालाओं का। भाजपा बिहार के चारा घोटाले का मुद्दा उछाल उछालकर बार बार लालू यादव पर तोहमत लगाती है, लेकिन राजस्थान में तो 10 चारा घोटालों के बराबर की रकम केवल 2 जिलों की 4 गौशालाएं मिलकर खा गईं और राजस्थान के मुख्यमंत्री पंडित भजन लाल शर्मा के दामन पर आंच तक नहीं आने दी गई। एफआईआर और गिरफ्तारी तो भूल ही जाइए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इसका खुलासा कोई कांग्रेस पार्टी ने किया है, खुद राज्य सरकार के महालेखाकार यानी ऑडिटर जनरल ने किया है। एजी की 2021-22 से लेकर 2024-25 के बीच फर्जी, डुप्लीकेट और अनरजिस्टर्ड टैग के आधार पर जारी किए गए अनुदान में करोड़ों रुपए का घोटाला बताया गया है। आपको याद दिला दें कि 2023 में ही भाजपा सत्ता में आई थी राजस्थान में। भजन लाल शर्मा को उसने मुख्यमंत्री बनाया था। मतलब जिस दिन से भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, उसी दिन से राजस्थान में गाय के नाम पर चारा घोटाला चालू है। महालेखाकार की जांच में ऐसे हजारों पशुओं का रिकॉर्ड मिला जिनका भारत सरकार के भारत पशुधन पोर्टल पर कोई पंजीकरण नहीं था, जबकि अनुदान प्राप्त करने के लिए हर पशु का पंजीकरण और उसका टैग जरूरी है। कमाल की बात तो यह है कि सैकड़ों मामलों में मर चुकी गायों पर भी जमकर अनुदान उड़ाया गया। खूब सरकार की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि कई जगह गायों की वास्तविक संख्या से बहुत ज्यादा संख्या में गोवंश को दिखाकर चारे और रख रखाव के नाम पर सरकारी खजाना लूटा गया। वहीं एक ही टैग नंबर का कई जगहों पर बार बार इस्तेमाल करके भी भुगतान किया गया। सबसे ज्यादा घपलेबाजी डीग स्थित श्री ब्रज कामत सुरभि वन शोध संस्थान में दर्ज की गई है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार
3 गौशालाओं में कुल 1746 डुप्लीकेट टैग मिले, जिनमें 1374 बड़े और 372 छोटे गोवंश शामिल हैं। सबसे बड़ा मामला, जैसा कि हमने बताया, सुरभि वन शोध संस्थान का है। उसने गायों के 1485 डुप्लीकेट टैग दिखाए और उनके आधार पर 53,92,000 रुपए भाजपा की गाय प्रेमी सरकार ने लुटा दिए। इसी तरह ठाकुर श्री गोपाल जी गौशाला समिति 255 फर्जी गायें कागजों पर पाल रहा था और उसे भाजपा सरकार ने 12,40,000 रुपए का भुगतान किया। इसी तरह श्री राम गौशाला 6 फर्जी गायें पाल रहा था और उसको 25,800 रुपए का भुगतान किया गया। तीनों गौशालाओं को मिलाकर डुप्लीकेट टैग के जरिए कुल 66,58,000 रुपए भाजपा सरकार ने जालसाजों पर लुटा दिए। लेकिन अभी रुकिए जनाब, यह आंकड़ा पूरा नहीं है। कुल मिलाकर ब्रज कामत सुरभि वन शोध संस्थान पर 13 करोड़ 77 लाख रुपए का अनुदान गायों के चारे के नाम पर लुटाया गया। उसने 4 साल में 20,553 फर्जी गायें पाली और उनके नाम पर चारा खाया। इसी तरह श्रीराम गौशाला ने 737 फर्जी गायें पाली, लोहागढ़ नंदीशाला ने 2074 फर्जी गायें पाली और ठाकुर श्री गोपाल जी गौशाला समिति ने 4 साल में 4,763 फर्जी गायें पाली। इन चारों गौशालाओं को मिलाकर 28,127 ऐसी गायों को पाला जा रहा था, उनका चारा खाया जा रहा था, उनकी देखभाल की जा रही थी, जिनका कोई रिकॉर्ड खुद सरकार के ही खाते में नहीं था। डुप्लीकेट टैग के नाम पर ही 66,58,000 रुपए बांट दिए गए। कुल मिलाकर 20 करोड़ 67 लाख रुपए उड़ाए गए। अब जरा सोच कर देखिए कि क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी लूट चल रही हो और सरकार को पता ना हो, मंत्री को पता ना हो, जिला भाजपा अध्यक्ष को पता ना हो। इसका जवाब है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत यह है कि गायों के नाम पर सरकारी खजाने की लूट के ऐसे कारखाने चल रहे हैं जिस पर भाजपा के अंदर ही बहुत तरह की चर्चाएं हैं। जिन गौशालाओं में 100 गायें भी मौजूद नहीं थीं, वहां कागजों में 600 से ज्यादा गायें दिखाकर करोड़ों का सरकारी अनुदान हड़प लिया गया। लेकिन 10 चारा घोटाले के बराबर के इस घोटाले पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। न टीवी पर कोई डिबेट हो रही है, न एंकर ट्वीट कर रहे हैं और न भाजपा संघ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों को कोई शर्म आती है। अजी, जब राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की लूट पर शर्म नहीं आती, तो गायों का चारा खा जाने वालों के लिए तो यह दूध भात की तरह है। जरा सोच कर देख लीजिए, अगर यही घोटाला, बल्कि इसका 10वां हिस्सा भी केरल में हुआ होता, हिमाचल में हुआ होता या कर्नाटक में हुआ होता, तो टेलीविजन चैनलों पर एंकरों का कत्थक, भांगड़ा, कुचिपुड़ी एक साथ शुरू हो चुका होता। ये उसी राजस्थान की बात है जहां आए दिन गौशालाओं की हालत की खबरें आती रहती हैं। पिछले साल ही भारी दबाव में सरकार को कम से कम 30 गौशालाओं की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को सौंपनी पड़ी थी। ये सारी गौशालाएं कौन लोग चलाते हैं? इनमें एक भी मुसलमान नहीं है, किसी का नाम अब्दुल नहीं है। तो सोच कर देखिए, गायों के नाम पर लूटने वाले कौन हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनका सबसे बड़ा नेता कौन है। आपकी समझ में आ जाएगा कि लुटेरों का सबसे बड़ा सरदार कौन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।